हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ पल्सर 150 सिंगल डिस्क के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बता दूं, ये E20 मॉडल है। यहाँ पर आपको BS6 फेस 2 बाइक मिल जाएगी, ये लेटेस्ट मॉडल है और ये पल्सर 150 का सिंगल डिस्क वेरिएंट है। इसके प्रोज एंड कॉन्स अपन देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रो आता है इसका सीट कंफर्ट। यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा लंबी सीट मिलती है और बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। इसकी कुशनिंग भी आपको डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक आपको कुशन्स मिलते हैं, पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही साथ लेडीज़ अगर वन साइड बैठना चाहें तो उनको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसके ऊपर आपको सिंगल पीस सीट रहने की वजह से क्या है, ज़्यादा आपको बम्प नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आगे पीछे राइडर हो सकता है अगर उसको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो। अगर ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन चाहिए तो वो पीछे की तरफ खिसक सकता है, और आगे होगा तो उसको ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन नहीं मिलेगी, कंफर्ट लेवल बढ़िया मिलेगा। और यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है जो कि ऊपर की तरफ ही होता है, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं है जैसे कि इसके अंदर नीचे की तरफ होता है क्लिप ऑन हैंडल बार। तो यहाँ पर ज़्यादा ही स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन नहीं है, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिल जाती है। अगर आप सिंगल राइड करेंगे तो 500 से 600 किलोमीटर लगातार चला सकते हैं। अगर पिलियन है, वन साइड नहीं बैठता, वो दोनों साइड बैठता है, मतलब पैर इधर भी है उधर भी है, तो आराम से 400 किलोमीटर लगातार राइड कर सकते हैं। दोनों के कंफर्ट लेवल में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला प्रो है इसका कंफर्ट लेवल। प्रो नंबर 2 है, यहाँ पर 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी आती है। इसके कंपटीशन बता दूं आपको, पहला है FZ वर्जन 3, पल्सर P150, पल्सर N160, यूनिकॉर्न आती है और साथ ही साथ SP160। उनके कंपैरिजन में आपको सबसे बड़ी टैंक मिलती है इसके अंदर, 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी। अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं, टूरिंग करना चाहते हैं और आपको ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं लगाने, तब इसकी टैंक कैपेसिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा निराश नहीं करेगी जैसे कि दूसरे कम टैंक कैपेसिटी वाले बाइक्स आते हैं। 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी और हाईवे पर जाएंगे आराम से 50 का माइलेज देगी। तो आपको 750 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 750 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा प्रो बनता है इसका 15 लीटर का मैसिव टैंक कैपेसिटी। तीसरा प्रो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ पर बता दूँ आपको, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी बताएगा, मतलब रेंज AFE1, AFE2, IFE मिल जाता है इसके अंदर, और ट्रिप 1, ट्रिप 2 मिलता है। और यहाँ पर मिल जाता है ABS इंडिकेटर, ये है लो बीम, हाई बीम, और यहाँ पर न्यूट्रल है, और यहाँ पर इंडिकेटर वाला इंडिकेटर। यहाँ पर मिलता है इंजन चेक लाइट, टैकोमीटर, एनालॉग में RPM लिमिट। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेगमेंट में बेस्ट नहीं है, लेकिन यूनिकॉर्न से तो बेटर आता है, क्योंकि यूनिकॉर्न में फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलते जितना इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रो इसके अंदर ये आता है। और चौथे प्रो की बात करूँ तो यहाँ पर इसके बटन्स हैं। क्यों? यहाँ पर आपको बटन्स की क्वालिटी अच्छी तो मिल ही जाती है, लेकिन ये बैकलाइट स्विचेस हैं। अगर आप नाइट में राइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बैकलाइट स्विचेस मिलते हैं। ये प्रीमियम बाइक्स में आता है, लेकिन बजाज जो है प्रीमियम और बजट को समझता नहीं, सीधा वो दे देता है बजट बाइक्स में भी। ये एक बहुत अच्छी बात लगती है बजाज की, इंडिया के लिए अच्छा खासा काम करता है। और यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी अच्छी मिलती है, इसलिए चौथा प्रो बनता है इसके बटन्स और बैकलाइट स्विचेस। पांचवा प्रो है इसका सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर मोनोशॉक नहीं मिलता, फिर भी सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया है इस बाइक का। क्यों पता है? यहाँ पर आपको रियर में नाइट्रॉक्स मिलते हैं, ट्विन स्विंग आर्म। अब ये सस्पेंशन सेटअप क्या है, ज़्यादा आपको आराम देते हैं। सीट कंफर्ट तो अच्छा ही है, साथ ही साथ ये नाइट्रॉक्स होने की वजह से आपको क्या है, सस्पेंशन सेटअप बहुत ही आरामदायक राइड देते हैं और ज़्यादा आपको थकाते नहीं। बाइक चलाते समय आपको ज़्यादा झटके भी महसूस नहीं होते। बहुत अच्छे से ट्यून किया है बजाज ने इसे। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं जो कि इसके कंपटीशन में सेम ही है, लेकिन रियर के जो सस्पेंशन है इससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, क्योंकि मैंने इससे लॉन्ग राइड किया है, सिटी में चलाया, ख़राब रोड पे मैंने इसे टेस्ट किया, तब भी मैं इसके सस्पेंशन सेटअप से कभी निराश नहीं हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका सस्पेंशन सेटअप। और आप इस बाइक का राइड रिव्यू अपने चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके फुल वीडियो अपने चैनल पर पड़े हुए हैं। यह है पाँचवा प्रो। अब छठा प्रो बताता हूँ, मफलर। ये मैं हर एक बाइक में देखना चाहता हूँ कैसा है। अगर आप मानसून में राइड करेंगे, पिलियन से आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मफलर ना होने की वजह से पानी की छींटे पिलियन के पैर के ऊपर पड़ जाते हैं, जो कि बहुत गंदा लगता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है पिलियन और वो दोनों साइड बैठती है, तो पानी की वजह से उसका तो पैंट ख़राब होने वाला है। तो देखो, अगर आपको नाराज़ नहीं करना तो ये मफलर लगा के रखो। बजाज ने तो ऑलरेडी इसके सिंगल डिस्क वेरिएंट में दे दी, डुअल डिस्क में तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि लाइफ सेवियर बन सकता है ये, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तब। वैसे तो मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अगर पिलियन दोस्त हो, कोई भी हो, मम्मी बैठो या कोई भी बैठो, उनके ऊपर ज़्यादा छींटे नहीं आते। तो ये एक प्रो बन जाता है अपनी पल्सर 150 का।
सातवां प्रो है इसका इंजन। यहाँ पर मिलता है आपको 150 सीसी का इंजन। अब ये इंजन प्रो में इसलिए आता है, इसकी मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी आती है। मैंने देखा है हाईवे पर चला के इस बाइक से मुझे परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत नहीं है। मिड रेंज में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस निकालता है। FZ वर्जन 3 अपनी यूनिकॉर्न से भी बेटर इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें मिलता है आपको 150 सीसी का DTSI एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इससे आपको मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाती है 14 bhp की, और इससे आपको मैक्स टॉर्क मिलता है 13.2 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पर किक भी मिल जाता है आपको। FZ वर्जन 3 में आपको किक नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर किक आता है, ये बहुत अच्छी बात है। बैटरी ख़राब हो गई तो आपको धक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सातवां प्रो बनता है इसके इंजन की मिड रेंज परफॉर्मेंस और इसके स्पेक्स। आठवां प्रो है इसकी स्टेबिलिटी। हाईवे पर बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है बाइक, क्योंकि इसका वेट है 150 kg का। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हेवी आती है बाइक, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी जब आप 100 की स्पीड के ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी स्टेबिलिटी की वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ आप इसे चलाने में मज़ा भी करेंगे हाईवे पर, क्योंकि दूसरे बाइक जो है यूनिकॉर्न हो गई, FZ वर्जन 3 इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं चलती जितना अपनी पल्सर 150 सिंगल डिस्क चलती है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा आता है उनसे। आठवां प्रो है इसकी स्टेबिलिटी। नौवां प्रो है इसके प्राइस। यहाँ पर मिलता है आपको इसका ऑन रोड प्राइस 1,36,000 रुपये, जो कि अपने राजयोग बजाज उदगीर शोरूम के अंदर है। अगर आपको कोई भी बाइक लेनी हो बजाज की, तो आप ये शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं बजाज की हर एक बाइक। यहाँ पर सभी बाइक अवेलेबल रहती हैं, और यहाँ पर 1,36,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और FZ वर्जन 3, यूनिकॉर्न से 4,000 सस्ती आती है बाइक, और साथ ही साथ FZ वर्जन 3 से ये बाइक लगभग आपको देखने को मिल जाती है 10,000 रुपये सस्ती, जो कि बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। अग्रेसिव प्राइसिंग है इस बाइक की। नौवां पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब नौवां प्रो है इस बाइक का। अब इतने ज़्यादा प्रो बताए तो कौन सी तरफ तो जाएंगे, मतलब कमी तो होगी बाइक में, हर एक बाइक में कमी होती है, चाहे हाईबुसा हो या फिर अपनी स्प्लेंडर। नंबर 1 कौन देखने को मिलता है, इसके इंजन के वाइब्रेशंस। इसके अंदर आपको वाइब्रेशंस भरपूर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न और FZ वर्जन 3। इसका इंजन जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है उतनी ही बुरे वाइब्रेशंस देता है। अगर आप लॉन्ग राइड पर जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत राइड क्वालिटी में मुश्किल होगा। अगर आपको स्मूथ इंजन चाहिए तो आप इसकी तरफ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंजन अच्छे खासे वाइब्रेशंस देता है, जो कि फुट रेस्ट पे आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, सीट पर भी आते हैं, और ज़्यादा रेव करेंगे, मतलब 8,000 RPM के ऊपर जाएंगे तो तब तो फिर समझ ही सकते हैं कहाँ तक वाइब्रेशंस पहुँचेंगे। सीट पर भी आते हैं, और आपको थोड़ा बहुत सेंसेशन भी होगा, मतलब सुनना पड़ेगा वो हिस्सा जहाँ पर वाइब्रेशंस आते हैं। तो यहाँ पर पहला कौन बनता है इसके इंजन के वाइब्रेशंस, मतलब लो रिफाइनमेंट लेवल्स। दूसरा कौन आता है इसका माइलेज। यहाँ पर जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस बाइक से मिलता है उतना ही बुरा माइलेज भी मिलेगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन बजाज ने इसके अंदर डुअल स्पार्क पिन लगा दिया। टेक्नोलॉजी है बजाज की DTSI। उससे क्या है, अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, रेड लाइन या फिर मिड रेंज में चलाएंगे तो परफॉर्मेंस भरपूर मिलेगी, उसी हिसाब से माइलेज भी गिरेगा। इसका माइलेज गिर के 40 तक भी जा सकता है, हो सकता है उसके नीचे भी जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका माइलेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये कंप्यूटर टाइप आती है बाइक, मतलब ज़्यादातर इंडियन फैमिली से फैमिली बाइक के हिसाब से लेते हैं। लेकिन इसका क्या है, अगर आप ज़्यादा इसको ओवर रेव करेंगे, 6,000 RPM के ऊपर गए तो फिर हो ही गया इसका माइलेज 40 से 45 पर चला जाएगा, वो भी मुश्किल है भाई। तो यहाँ पर माइलेज बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है। कौन आता है, पल्सर 150 का। तीसरे कौन की बात करें तो यहाँ पर रिलायबिलिटी आपको तीसरा कौन देखने को मिलता है। रिलायबिलिटी से मतलब है टिकाऊ, मतलब बाइक टिकाऊ नहीं रहती। ये बाइक थोड़ी कम टिकाऊ है एज़ कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आपको ज़्यादा टिकाऊ मिलती है, मतलब ज़्यादा रिलायबल है, चाहे उसका इंजन हो, चाहे बॉडी पार्ट्स हो, या फिर हर एक चीज़ यूनिकॉर्न की देखने जाएँ। यूनिकॉर्न में फीचर्स नहीं आते, कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रिलायबल रहती है बाइक। चौथा कौन है इसका, इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। यहाँ पर बता दूँ, हैलोजन वाली हेडलाइट मिलती है। चलो यूनिकॉर्न में भी हैलोजन है, लेकिन SP 160 में आप LED हेडलाइट आती है, FZ वर्जन 3 में LED हेडलाइट, FZX में तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, लेकिन यहाँ पर हैलोजन वाली हेडलाइट है। इसका इल्यूमिनेशन अच्छा है, लेकिन जिसको LED चाहिए उनको तो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये हैलोजन वाली हेडलाइट है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको पल्सर 150 सिंगल डिस्क खरीदने के 9 प्रोज बताए, पॉजिटिव पॉइंट्स, और 4 नेगेटिव पॉइंट बताए, जो कि कौन से हैं। आपको प्रोज एंड कॉन्स में से कोई पसंद आया या ना पसंद आया, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।